आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। आज हम लोग सेट 4 लॉन्च करेंगे और ये सेट 4 में हमने इस बात का ध्यान रखा बच्चों कि लगातार हम उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आपके लिए लाएं जो एंट्रेंस एग्जाम में 4-5 सालों में आया हुआ है और रिपीटेड होता है, रिपीटेड नेचर का क्वेश्चन है जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि इन विच स्टेट डज द सन फर्स्ट इंटर इन इंडिया। क्या सवाल है? इन विच स्टेट डज द सन फर्स्ट इंटर इन इंडिया। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उठाया है Bihu is the famous festival of which state? Bihu is the famous festival of which state? तो आसाम का है। Bihu जो है जो फेमस फेस्टिवल है वो आसाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उठाया है Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है इन विच कंट्री वॉज पेपर इन्वेंटेड। सबसे पहले पेपर कहाँ इन्वेंट हुआ था? तो इसका आंसर है चाइना। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा? तो आंसर इज सिद्धार्थ। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस से है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ। पूछता है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ। आंसर इज विटामिन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोंगल इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? आंसर इज तमिलनाडु। हु इन्वेंटेड टेलीविजन। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है। हु इन्वेंटेड टेलीविजन? तो जॉन लोगी बियर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन लोगी बियर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर। कई बार हमने इसकी चर्चा की है। फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर रजिया सुल्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लोगन से क्वेश्चन उठाया है हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। किसने स्लोगन दिया? आप देखिए, सोचिए इस क्वेश्चन को। हु गेव, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं ताकि आपको पता चल सके कि किसने ये कहा। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, फिर आप सोचिएगा, नहीं होगा फिर कमेंट बॉक्स में हम आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है व्हेन एंड वेयर डिड द जालियानवाला बाग मसाकर हैपन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 एडी में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर। सुभाष चंद्र बोस, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लिविंग कांग्रेस इन 1939। तो उनका जो पार्टी का नाम था वो फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पार्टी का जो नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये पार्टी जो नाम था उसका फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इस पंजाब केसरी किसको कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? सरोजिनी नायडू इसका आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया। कब आए थे वास्को डी गामा इंडिया में? 1948 एडी, सॉरी 1498 एडी, सॉरी इसका करेक्शन कर लीजिए। When did Vasco da Gama came to India? 1498 AD। 1498 AD, करेक्शन कर लीजिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हवा महल लोकेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर है हवा महल लोकेटेड। क्या जो है वो जयपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर इज हवा महल लोकेटेड। जयपुर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिख गुरु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। किसको कहा जाता है सिख गुरु को? तो गुरु नानक आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज नोन एज द आयरन मैन। किसको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत। महर्षि वेद व्यास। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत? तो महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट ए बुक कॉल्ड, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। 8 मई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री इज नोन द कंट्री ऑफ सनराइज। किस कंट्री को कहा जाता है कंट्री ऑफ सनराइज? तो आंसर है जापान। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ सनराइज? आंसर इज जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ये भी क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। 8 मार्च। स्मॉलेस्ट स्टेट कई बार हमने चर्चा किया है, गोवा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओनम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो आंसर इज केरला। ओनम बहुत इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल।
ओनम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? आंसर इज केरला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डिस्कशन भी किया है, व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? 1911। ये क्वेश्चन भी कई बार आया। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो हॉकी है, आपको बताया भी है कई सेट में भी, मगर ये क्वेश्चन था मैंने रिपीट डाउन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट सेड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन? किसने कहा था या किसने लक़ब दिया था महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हु इन्वेंटेड एक्सरे? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, हु इन्वेंटेड एक्सरे, बहुत इंपॉर्टेंस है। कॉनराड रॉन्टेजन, कॉनराड रॉन्टेजन, आप लिख लीजिए स्पेलिंग अगर लिखना चाहे, CONRAD, कॉनराड, ROENTGN, इंपॉर्टेंट है। मेट्रो रेल सर्विस सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई? तो कोलकाता में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर डिड द ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया? कब शुरुआत हुआ था ट्रेन का इंडिया में? 1853। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, इन विच ईयर डिड द ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया? 1853 लिखना चाहते हैं क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन या एस्ट्रोनॉट या जो स्पेस पर गया? तो राकेश शर्मा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुचित्रा कृपलानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? हॉलैंड में ह्यूगी जगह है, हॉलैंड में एक जगह है ह्यूगी, वहाँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी डे कब बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में। 14 सितंबर, हिंदी डे जो है वो 14 सितंबर। आप देखते चलिए इसमें से कितना क्वेश्चन आपको आता था, ताकि आप रिवाइज, ये सब क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है। एक डिफरेंट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज? किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल 343, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 343 में कहा, मैं सुन लीजिए क्वेश्चन दोबारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज? आर्टिकल 343 में कहा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? डेट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल सेंचुरी कहाँ है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल सेंचुरी कहाँ है? आसाम में है, ये कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द लास्ट गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया? सी राजा गोपालाचार्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए, हु इज द लास्ट गवर्नर, हु इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सी गोपालाचार्य, कई बार पूछा गया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? तो 206 आंसर है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। हु इन्वेंटेड टेलीफोन? टेलीफोन किसने इन्वेंट किया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया? कई बार पूछा गया है, बॉम्बे में है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून, कई बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु गिव द स्लोगन डू और डाई? किसे स्लोगन दिया डू और डाई, करो या मरो? महात्मा गांधी ने, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट स्लोगन से ही है, हु गिव द स्लोगन जय हिंद? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हु गिव द स्लोगन जय हिंद? तो सुभाष चंद्र बोस ने, अपने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, ये भी जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस ही का था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जय जवान जय किसान, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री साहब ने ये स्लोगन दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा टाइटल जो दिया था महात्मा का, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर या अवार्ड की अगर हम बात करते हैं देश का, तो भारत रत्न है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास को कहा जाता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। एक हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि सांची स्तूपा इज बिल्ड बाय, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अशोका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिल्वर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा? गोदावरी को, सॉरी विच रिवर, क्वेश्चन है सॉरी, विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा मैं बोल देता हूँ, विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा? गोदावरी। लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का ये दोनों क्वेश्चन है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा? तो गोदावरी, ये आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेस ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, हीराकुड डैम इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है कि 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस थे? 22 लैंग्वेजेस को 8 शेड्यूल रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन भी लगातार घूम रहा है। इंडियन नाइट एंगल किसको कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को इंडियन नाइट एंगल के नाम जाना जाता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल साइंस डे
24 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है कहा जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस से कि स्मॉल बोन इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉल बोन जो होता है वो कान में होता है, उसको स्टेप्स बोलते हैं हम लोग, STAPES स्टेप। लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी फ्यूमर, FEMUR। मैंने देखा है कि स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी या लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। फिर से बोलते हैं स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी जो ईयर में होता है स्टेप कहलाता है STAPES। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी फीमर, FEMUR। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 24 स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र। अशोक चक्र में कितने होते हैं? तो 24। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, विच गैस इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में किस गैस को इस्तेमाल किया जाता है? रेडन। तो इस तरह से हमने कोशिश की, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं एंट्रेंस एग्जाम में, कई बार इन 5-6 सालों में लगातार पूछ रहे हैं। तो हमने कोशिश की कि 4 सेट में, देखिए आपको सेट बनाने का हमारा मकसद ये है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो, आपको ये लगे कि क्योंकि हम कलेक्ट ऑफ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको इसमें से कितना क्वेश्चन आता है, जो नहीं आता है उसको आप कर लें। तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की पैकेजिंग आप इंक्रीज करते चलिएगा, क्योंकि ये चौथा सेट हम आपको दे रहे हैं, 4th सेट है, 3 सेट इससे पहले हमने लॉन्च कर रखे हैं। आप जरूरी है, देखिए मैं दोनों तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं डिटेल में भी पढ़ा रहा हूं कोई क्वेश्चन, मगर आपको ये पता चले, और क्योंकि टेक्निक्स तरीके से पढ़ना होगा। हमारा टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप सबको टेस्ट सीरीज कम से कम देना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज से आपका लेवल पता चल जाएगा हमें कि किस लेवल पे आप खड़े हैं। लगातार सेट पर आप लोग नजर बनाए रखिए। हमने कोशिश की है सेट लॉन्च करके कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखिए जो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई वही बच्चे कर पाते हैं जो टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन पर कमांड, देखिए बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन, सर हमको क्वेश्चन आता था नहीं हो पाया, तो कमियां है, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई है। आप ये समझिए 0.25 पर आप अंदर हो रहे हैं, 0.25 पर बाहर हो रहे हैं। 0.25 जो पॉइंट नंबर 1 नंबर का है पूरा। थैंक यू, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई कमी हो तो हम, कई बच्चों ने कहा है कि PDF बनाइए, हम बहुत जल्द PDF भी बनाएंगे, क्योंकि समय कम है। उस समय को देखते हुए हम लगातार वीडियो रिलीज कर रहे हैं, आपके साथ हम खड़े हैं। हमारी कोशिश है कि आप बेहतर और अच्छा करेंगे। सिर्फ आप अपने आप को, ये वीडियोस जो सेट का वीडियोस बना रहे हैं वो आपको जज करा रहे हैं। आप क्या बताइए, आप सोचिए कि आप कहां पर खड़े हैं, क्या इन चीजों की जानकारी है नहीं। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें राइट डायरेक्शन में पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, जामिया में, ग्रेजुएशन में आप बैठते हैं, मास्टर्स में बैठते हैं, 11th जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगातार हम सब अब मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं। लगातार आप वीडियोस पर नजर बनाए रखिएगा। क्वेश्चंस है, कमियां हैं, 1-2 में कभी गलती भी हुई है, उसको करंट अफेयर्स को हम लोग सुधार देंगे, मगर हमारी कोशिश ये है कि आपको बेस्ट कराना है। थैंक यू, आप लगातार हमें इसी तरह से प्यार देते रहिए।